जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 21वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना भोति किल विषम, अर्थात जिनके चित्त और देह संयत हैं तथा जो कामना शून्य हैं, जिन्होंने सभी प्रकार के भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है, ऐसे पुरुष केवल शरीर की रक्षा के लिए कर्म करते हुए भी पापग्रस्त नहीं होते हैं। उसके बाद 22वां श्लोक है, यद्रच्छाला भसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धा वसिद्धो चाकृतवापि न निबध्यते, अर्थात जो अयाचित प्राप्त द्रव्य से परितुष्ट, शीत उष्णादि द्वंद्व विषयों में सहनशील, मत्सरता रहित और सिद्धि एवं असिद्धि में संभाव से रहते हैं, वे कर्म करने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। उसके बाद 23वां श्लोक है, गंत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय चरता कर्म समग्रम प्रबलीयते, अर्थात जो आसक्त रहित है, मुक्त हो गए हैं, जिनका चित्त ज्ञान में स्थित है, परमेश्वर की आराधना के लिए कर्म का आचरण करने वाले ऐसे पुरुष के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं, अर्थात अकर्म भाव को प्राप्त होते हैं। उसके बाद 24वां श्लोक है, ब्रह्मापर्णम ब्रह्म हवि ब्रह्मणग्नो ब्रह्मणाम हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, अर्थात जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुभ्रा आदि ब्रह्म है, घृतादि हवन सामग्रियां भी ब्रह्म हैं, अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप है, उसमें ब्रह्म स्वरूप होता कर्ता के द्वारा आहुति रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्र चित्र उस व्यक्ति के द्वारा ब्रह्म ही प्राप्त किए जाने योग्य फल है। उसके बाद 25वां श्लोक है, दैवमेवा परे यज्ञम योजना पर्यपाश्यते ब्रह्माग्नवरे यज्ञम यज्ञनेवो पहुज्यति, अर्थात अन्य कर्म योगीगण देवताओं के पूजन देव यज्ञ की ही भांति उपासना करते हैं और ज्ञान योगीगण ब्रह्म रूप अग्नि के यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को आहुति प्रदान करते हैं। उसके बाद 26वां श्लोक है, श्रोतादीनि निन्द्रियाण्य संयमग्निश्वे जुहति शब्दादीनि विशेषण्य इंद्रियाग्नु जुहति, अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारीगण मन संयम रूप अग्नि में कर्ण आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और गृहस्थगण इंद्रिय रूप अग्नि से शब्दादि विषयों की आहुति देते हैं। उसके बाद 27वां श्लोक है, सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगनाग्नो ज्योति ज्ञान दीपते, अर्थात अन्य योगीगण ज्ञान द्वारा प्रकाशित आत्म संयोग रूप अग्नि में सभी इंद्रियों की क्रियाओं और प्राणों की क्रियाओं की आहुति देते हैं। उसके बाद 28वां श्लोक है, द्रव्य यज्ञापस्तोपोज्य योग यज्ञ पाथरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्य यत्या शंतीत व्रता, अर्थात कोई कोई द्रव्य दान रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, कोई कोई योग रूप यज्ञ करते हैं और कोई कोई वेदाध्ययन एवं इसके ज्ञान रूप यज्ञ को करते हैं। वे सभी प्रयत्नशील व्यक्ति तीक्ष्ण व्रत करने वाले हैं। उसके बाद 29वां श्लोक है, अपाने जुहति प्राणम प्राणे पान तथा परे प्राणा पान गति रुद्वा प्राणाम परायणः अपरे नियतहारा प्राणाम प्राणेषु जुहोति, अर्थात प्राणायामिष्ट व्यक्ति अपान वायु में प्राण वायु की आहुति देते हैं, इसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु की आहुति देते हैं और प्राण और अपान को रोककर प्राणायाम परायण होते हैं। कोई कोई संयमी पुरुष प्राणों में प्राणों की आहुति देते हैं। उसके बाद 30वां श्लोक है, सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ क्षत्रिय कलमशः यज्ञ शिष्टो मृत भोजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, अर्थात ये सभी यज्ञ के ज्ञाता हैं एवं यज्ञ के द्वारा पाप रहित होकर यज्ञावशेष रूप अवशिष्ट अमृत का भोग कर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
उसके बाद 31वां श्लोक है नायम लोकतेजस्य कुंतोन्य कुरुषत्तम, अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ नहीं करने वाले के लिए तो यह अल्प सुख विशिष्ट मनुष्य लोक भी प्राप्य नहीं है, तो भला अन्य देवादि लोक किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने 31 श्लोकों को सुना और समझा। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।